मलबे से तभी निकाला जा सकता है जब एसडीआरएफ की टीम अपने तमाम आधुनिक इक्विपमेंट को साथ में लेकर धराली पहुंचेगी। अभी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि चूंकि हेलीपैड पूरी तरीके से बह चुका है। धराली के पास में हर्षिल में ही आर्मी का हेलीपैड था जहां पर हेलीकॉप्टर लैंड करते थे, वो पूरी तरीके से बह चुका है। तो अब एसडीआरएफ के सामने, एनडीआरएफ के सामने चुनौती यह है कि वो पैदल रास्ते से जो है वो धराली, हर्षिल और सुक्खी टॉप पर पहुंचना, और यही वजह है कि तमाम अपने खोजी कुत्तों के साथ में एनडीआरएफ की टीम अपने तमाम आधुनिक संसाधनों के साथ में पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब चूंकि बारिश बंद हो गई है तो अब हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि हो सकता है कुछ देर के बाद में धराली में और भी टीमें पहुंच जाएं, क्योंकि अभी तक देखिए जो टीमें धराली में हैं, 3 टीमें एसडीआरएफ की मौजूद है धराली में, वो टीमें हैं जो सबसे नज़दीक थी। यानी गंगोत्री में जो एसडीआरएफ की टीम के तैनाती थी, वो जो टीम है वो धराली अभी तक पहुंची है। जो देहरादून, ऋषिकेश और जो दूसरी जगहों से एसडीआरएफ की टीम थी वो अभी फिलहाल धराली नहीं पहुंच पाई है, वो अभी रास्ते में हैं और वो पैदल पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हालात इस तरीके के हों कि बड़े बड़े बोल्डर लगातार गिर रहे हों, रास्ते सारे बंद हों, और यही नहीं, हम इस वक्त उत्तरकाशी से तकरीबन 20 किलोमीटर पहले हैं और उत्तरकाशी से अगर आप धराली की ओर बढ़ेंगे तो दर्जन भर जगहों पर इसी तरीके की छोटी बड़ी जो लैंडस्लाइड है वो हुई है। अब चूंकि मुख्यमंत्री खुद कमान संभाल रहे हैं, उत्तरकाशी वो पहुंच चुके हैं, कंट्रोल रूम उन्होंने बनाया है और ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन वो यहीं पर कैंप करेंगे। तो अब उम्मीद जताई जानी चाहिए कि जो सरकारी मशीनरी है वो और तेजी के साथ में काम करेगी। और अभी आप देखिए कि खराब मौसम के होने के बावजूद खुद मुख्यमंत्री चौपर से वो आए और उन्होंने एक जोखिम लिया कि उनको यहाँ पर वो लैंड करें। तो इसके पीछे का कारण यही था कि सरकारी मशीनरियों को और ज़्यादा मजबूती के साथ में लगाना राहत और बचाव काम में। स्थानीय कुछ लोगों से मेरी बात हुई है जो धराली के आसपास के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि एक मलबा बहुत सारा भागीरथी नदी के साथ में गिर गया है, तो भागीरथी नदी का जो जलस्तर है वो आसपास के इलाकों में बढ़ा है और उसके वजह से आसपास के जो गांव हैं उनके घरों को भी खाली करवा लिया गया है ताकि उनको कोई खतरा ना हो। प्राकृतिक आपदा और राहत और बचाव काम के बीच में किस तरीके की कशमकश चल रही है वो एक नज़ारा आपको दिखाता हूं कि अभी 2 बुलडोजर, एक हैवी ड्यूटी बुलडोजर को यहां पर बुलाया गया है, लेकिन लगातार ऊपर से लैंडस्लाइड हो रही है तो इसका काम जो है वो रुक जा रहा है मिनट पर। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब मौसम साफ हो चुका है और मौसम साफ होने के अलावा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं और उनके उत्तरकाशी पहुंचने का नतीजा क्या है उसका नतीजा मैं आपको दिखाता हूं। नतीजा ये है कि आज सुबह आप देखिए कोई नहीं था, अभी पुलिस का अमला देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों का अमला देखिए, और इधर आपको मैं दिखाता हूं किस तरीके की कतार है, किस तरीके की अधिकारियों की जो कतार है वो लगी हुई है। इधर आप देखिए ये सारे वो लोग हैं जो देहरादून या ऋषिकेश से चले हैं और कितनी गाड़ियां हैं, यानी पूरा जो अमला है वो प्रशासनिक अमला मोबिलाइज हुआ है देहरादून से, हरिद्वार से उत्तरकाशी की ओर। उसका ये नतीजा है कि आप देखिए एसडीआरएफ की ओर तमाम सारे अधिकारियों की जो टीम है वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रही है। हालांकि वो अभी फिलहाल मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब पिछले आधे घंटे से बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि हम पिछले 16 घंटे से लगातार ये देख रहे हैं कि बारिश। और ये देखिए पत्थर गिरा, ये देखिए पत्थर गिरा, ये देखिए, और फिर से जेसीबी को पीछे लेकर आना पड़ा। यही कश्मकश में दिखाना चाह रहा था कि एक तरफ जो है वो लैंडस्लाइड हो रहा है और दूसरी तरफ राहत और बचाव का काम हो रहा है, और दोनों के बीच में एक कश्मकश चल रही है, एक लड़ाई आप कह सकते हैं कि चल रही है। जो प्रशासनिक अमला है वो चाहता है किसी भी तरीके से ये सड़क खुले, और जो प्राकृतिक आपदा है जो लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ से लैंडस्लाइड हो रही है, पत्थर गिर रहे हैं, तो उससे काम में रुकावट आती है। ये देखिए किस तरीके से पुलिस के लोगों ने अब क्रॉस किया सड़क को, क्योंकि उस तरफ भी उत्तरकाशी की ओर जो लोग हैं वो भी बड़ी तादाद में फंसे हुए हैं। तो ये अब देखिए, अब अंतिम आप देखिए कि एक अंतिम प्रयास जो है वो बुलडोजर, ये भारी जो बुलडोजर मंगवाया गया है वो करेगा इस सड़क को खोलने के।
और इसके बाद आप देखिएगा कि किस तरीके से ये सड़क खुलती है, क्योंकि पिछले 4 से 5 घंटे से लगातार हम खुद यहाँ पर फंसे हुए थे। ये देखिए बहुत स्पीड से जाएगा, बहुत तेजी के साथ में जाएगा, क्योंकि बोल्डर बहुत बड़ा है और बहुत स्पीड से जाकर और इसके बाद में उस बोल्डर को हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक पुलिस वाले ऊपर वो देख रहे हैं, ऊपर आप देखिए कि वो ऊपर देख रहे हैं कि कहीं से लैंडस्लाइड तो नहीं हो रही है। अगर होगी तो फिर से ये बुलडोजर पीछे आ जाएगा। तो यही एक कश्मकश लड़ाई आप कह सकते हैं। ये देखिए अब अंतिम जो है वो जोर इस हैवी ड्यूटी जेसीबी ने लगाया है और अब देखना है कि ये बोल्डर यहाँ से हटता है कि नहीं। ये हटा दिया, सबसे बड़ा बोल्डर ये हटाया है। ये देखिए सबसे बड़ा बोल्डर अब ये भागीरथी नदी में जाएगा। ये देखिए ये बोल्डर को हटा दिया है। तो ये आप देखिए कि एक जो है फिर से बोल्डर आ रहा है, पीछे ये जेसीबी पीछे। तो ये आप देखिए अभी भी काफी सारे बोल्डर जो है गिर रहे हैं और करीब अब सड़क जो है वो क्लियर हो चुकी है। तो इस तरीके से आप देखिए कि सड़क को क्लियर करने में जान को जोखिम में डालना पड़ता है। इस तरीके के जेसीबी मशीन के जो ड्राइवर हैं, जो सरकारी अमला है, उनके लोगों को, इनको भी एनडीटीवी का सैल्यूट है कि वो इतनी जान को जोखिम में डालकर प्रशासनिक अमला को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।